WBCS 2022 पेपर 6 मेंस का ये सीरीज चल रहा है। ये वीडियो नंबर 5 है, जहाँ पर मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। 80 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। अभी फिर 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। A certain sum of money, a certain sum of money amounts to rupees 576 in 2 years and rupees 873 in 3.5 years at a certain rate of simple interest. The rate of interest per annum is। क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के लिए पहले देख लेते हैं। ये जो 756 रुपया 2 साल में है, ठीक है, और 873 रुपया 3 साल में। तो चलिए 873 रुपया ये हो रहा है 3.5 में, ठीक है, और 756 हो रहा है कितना, 2 ईयर्स में। दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 117 रुपया, और हमारा टाइम डिफरेंस हो जा रहा 1.5 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 साल में, मतलब 3/2 साल में हमारा इंटरेस्ट हो रहा है 117 रुपये। तो अगर मैं 1 साल का निकालूं तो यह आ जाएगा 3 3 और 3 9 27। तो ये हो गया 78 रुपीज़। अब ये 78 रुपीज़ हमारे पास 1 साल का है, लेकिन हमको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है। तो इसको डबल कर लीजिए। तो डबल कर लेंगे तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 14 और 1 15, 156 हो जाएगा इंटरेस्ट कितना, 2 साल में। तो 756 हो रहा अमाउंट हमारा, माइनस करो, मतलब 600 रुपया हमारा प्रिंसिपल कितना है, 600 रुपया है, और इंटरेस्ट है 78। तो 78 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100, यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। यस, 13 इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। E is point on made an AD of triangle ABC. If area of triangle ABC is equal to 10 centimeter square, then area of triangle ABC। ये क्या मतलब, क्वेश्चन गलत है, देखता हूँ। E is point on made an AD of triangle ABC। If area ABE है, ये ABE है, दिस वन इज ABE है, ABE 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एरिया ACE निकालना है ना। ACE मतलब ट्राइंगल ACE कैसे निकालना। तो ये क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से AD चाहिए हमारा। AD ये क्या है, ये है हमारा मेडन किसका, ट्राइंगल ABC का, और P कोई भी पॉइंट है। तो जब P कोई पॉइंट होगा ना, तो इससे जो ट्राइंगल बनेगा, मतलब AEB और ACE ये दोनों इक्वल होगा। तो ये अगर हमारा 10 है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये भी 10 होगा। तो 10 इज करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको ये थ्योरम पता है तभी आप प्रूफ कर तभी आप आंसर दे पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको प्रूफ करूं तो चलिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखिए जब मेडन AD होता है ना, AD तो ये इस ट्राइंगल को 2 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में बांटेगा, मतलब ABD और ADC। मैंने ये वाला ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ADC क्या होगा, एरिया बराबर होगा। अब अगर मैं उसी तरीके से इस ट्राइंगल को देखूं EBC को, तो इसमें ED पे क्या है, ये हमारा मेडन है, तो ये वाला ट्राइंगल मतलब EBD और EDC दोनों इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये पूरा ट्राइंगल ये वाला, ये पूरी ट्राइंगल ये वाला, क्या है, एरिया दोनों का बराबर है। तो इसका मतलब इसको मैं पूरे से माइनस करूँगा तो ये वाला बचेगा। उसी तरीके से इस ट्राइंगल को मैं इस पूरे से माइनस करूँगा तो ये वाला बचेगा। इसका मतलब क्या होगा कि AEB और AEC इक्वल होगा, इसलिए कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते क्या है। इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी आर 192, 240 and 168 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room same number of participants
is to be seated and all of them being of the same subject. कैसे निकालेंगे हम? तीनों काम को ना कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। पहले मेरे पास है 192, 240, 168। मतलब हमको रूम नंबर ऐसा पता करना है कि सब लोग इक्वल नंबर है ना। इसका मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर हमको यहाँ पर 8 अभी फिलहाल निकल रहा, तो मैं 8 ले ले रहा हूँ। 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 के 24, 8 में। इसके बाद कॉमन तीनों में होना चाहिए, दो में नहीं, तीनों में। तो तीनों में अभी हो जाएगा 3, है ना, सॉरी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, तो 3 8 24 और 10 7, और तो नहीं होगा। इसका मतलब ये 24 है, तीनों में कॉमन है, तो 24 लोग करके आएंगे और हमको रूम लगेगा 8 10 और 7, माने 18 और 7 25। मतलब टोटल रूम कितना लगेगा? 8 10 25, 25 रूम लगेगा और हर रूम में 24 लोग हर सब्जेक्ट के बैठेंगे, तो हो जाएगा। तो आंसर इज 25। तो ये था आपका 83 नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 84। A loan was repaid in 2 annual installment of rupees 3,630 each. If the rate of interest be 10% per annum compound annually, then find the sum of that borrowed. बहुत आसान क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर तो ये जो इंस्टॉलमेंट है कितने दिन के लिए दिया है? 2 इंस्टॉलमेंट है ना। तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10 है। 10 का मतलब क्या होता है? 1/10। यहाँ लिखो 10, इधर हो जाएगा 11। स्क्वायर कर दो बोथ दी साइड 2 साल के लिए, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। अब इन दोनों को आप इसको सेम करना होगा ना, तो 11 इधर से भी 11, ये तो ये 21 और ये हो जाएगा हमारा 110। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 210। 210 ठीक है। तो देखिए 121 रुपये का इंस्टॉलमेंट कितना हो रहा है? 210 पे 121 और कितना है? 3630। 36 3 बार जाएगा तो हो जाएगा 30, 21 63, सॉरी 6300 इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। If the centroid of a triangle formed by the point A, B, B, C and CA is the origin, then A cube B cube plus C cube is equal to what? देखिए सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का मतलब जो है हम लोग को पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 और y1 प्लस y2, यही तो होता है। तो हमारा यहाँ पर एज पर क्वेश्चन हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3 और b प्लस सी प्लस ए बाई 3 और सेंट्राइड क्या 0 है ना। इसका मतलब ये जो है a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इक्वल टू 0। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इक्वल टू 0, सॉरी ए प्लस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए जब ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। ये सब का फार्मूला और ये सब कंसेप्ट आपको पता है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। इसका आंसर डी सही है। डी इक्वल टू ए प्लस डी इक्वल टू 3abc आंसर होगा। आई होप यू गॉट द आंसर। Question number 86. If 69.5 is the mean of 72, 70x, 62, 50, 71, 90, 64, 58 and 82, then the value of x is। बच्चों वाला सवाल है। चलिए ठीक है, पहले सबको ऐड कर लो। तो ये हो जाएगा 72 प्लस 70 प्लस x प्लस 62 प्लस 50 प्लस 70
50 के बाद 71 है, 50 के बाद 71, 71 और प्लस 90 प्लस 64 प्लस 58 प्लस 82, ये बराबर हो जाएगा, ये मीन कितना 69.5 इंटू दे कितना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10 कर दीजिए, सबको जोड़ो तो 2 और 8 10 4 14 14 और 1 15 15 और 2 17 17 2 19 19 की 9 हाथ में रहा 1 9 9 और 5 14 14 6 20 29 36 36 47 47 47 7 54 54 और 7 6 1 9, ये इजिकल टू हो जाएगा 6 9 5, यहाँ प्लस एक्स रहेगा ना, प्लस एक्स तो रहेगा, तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा 6 9 5 माइनस 6 1 9, बता दीजिए 15 से 9 गया 6 और 8 से 1 गया 7, 76, दिस करेक्ट आंसर, आई होप यू गॉट द आंसर, 76 सही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टू पेरेंट्स इज 11:12 एंड द रेशियो ऑफ देयर पेरेंट नहीं होगा, पार्टनर होना चाहिए, पार्टनर होगा, पार्टनर होगा, ठीक है। टू पार्टनर्स 11:12 एंड रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट इज 2:3। If A invest the money for 8 months, find how much time B invest his money. क्वेश्चन अपने ये A मान लो, ये B, इसने लगाया 11 रुपया, इसने लगाया 12 रुपया, अच्छा A लगाया है कितने 8 मंथ के लिए ना, 8 मंथ, इसको करो 8, इसका तो निकालना 100 हो जाएगा। जब प्रॉफिट का रेशियो कितना है हमारे पास 2:3 है, तो इसका मतलब हो गया A/B कितना हो जाएगा, A/B हो जाएगा 88/12x, हो जाएगा 2/3, काटा कुटी करो तो x का वैल्यू हो गया 11, 11 मंथ इज करेक्ट आंसर, आई होप यू गॉट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, इन ए स्टेट ईच ईयर द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इज डिक्रीज बाई 5% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ड्यू टू रोड सेफ्टी कैंपेन, the number of road accident in the current year is 2916. 3 years ago this number was, क्वेश्चन है 5% रिड्यूस, पहले मान लीजिए जो स्टार्टिंग का जो ईयर था वो x था और 5% कम रहा, 5% मतलब 1/20 कम रहा, मतलब 19 में 20, तो ये हो जाएगा x इंटू 19/20 फर्स्ट ईयर, 19/20 सेकेंड ईयर, और ये हो गया थर्ड ईयर, ये हमारा इक्वल हो जा रहा है 2916। चलिए ठीक है, तो x का वैल्यू यहीं से निकाल लीजिए 2916, ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 8000, ऊपर नीचे 19 इंटू 19 इंटू 19 से काटिए कटेगा, 19 से कम 19 से देखते काट कटेगा, हमको तो नहीं लग रहा कटेगा, 19 से कम 19 19 पंजे 95 66, भाई मेरे नहीं समझ में, हमको लग रहा है ये वाला वैल्यू गलत है, आंसर नहीं आएगा, कुछ तो भूल है, क्वेश्चन हमको नहीं सही लग रहा, गलती है। क्वेश्चन नंबर 89, इफ AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A and angle D is perpendicular to BC, then triangle ABC क्या है, isosceles equilateral scale क्या है, चलो देख लेते हैं। पहले तो हम एंगल A बना लेते, तो हमारे पास ये एंगल हो गया A, ठीक है, AD इज बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर BC, तो इसको मैं ले लेता हूँ, ये हो गया BC, एक ट्राइंगल हमने बना लिया ABC, उसके बाद एक बाइसेक्टर इस तरीके से
एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ना, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से। चलिए ठीक है, कर रहा है किस पे, डी पे। बोला इस तरीके से कर रहा है कि ये दोनों 90 डिग्री है, मतलब एंगल डी इज 90 बी सी पे। तो डी है तो देखिए हम ट्राइंगल ए बी डी और एंगल ए बी सी को देखते हैं। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट क्यों का होगा कि ये वाला कॉमन है, ये वाला एंगल, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है। तो दोनों एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो ये साइड इक्वल होगा, तो ये साइड इक्वल होगा। तो जब ये दोनों साइड इक्वल होगा तो ये आइसोसेलेस होगा। आई होप यू गॉट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, डिवाइड ₹2602 between x and y so that the amount of x after 7 years is equal to the amount of y after 9 years. The interest being compounded at 4% per annum. ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन, यही होता है। अच्छा, अमाउंट दोनों का सेम होगा, तो पी का मैं प्रिंसिपल का मान लेता हूँ, एक का एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 4/100, इसका 7 साल में हो रहा है, और दूसरे का हो रहा है वाई, ले लेते हैं 1 प्लस 4/100। 4/100 9 साल में, तो एक्स बाई वाई कर लीजिए। अच्छा, पहले इसको काट लेंगे, तो ये हो जाएगा 25, ये भी हो जाएगा 25। तो चलिए एक बाई वाई, अच्छा एक बाई वाई कर ले, एक बाई वाई हो जाएगा 25 बने 26/25, 7 हो गया वाई, 26/25 9। तो एक्स बाई वाई, यह वाई नहीं होगा, यहाँ वाई नहीं होगा, अब आएगा एक्स बाई वाई हो जाएगा हमारा 26 25, और 7 से 9 जाएगा, बचेगा 2। 26 का स्क्वायर होता है 676, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है ना, 676 और 5 625 होता है, ठीक है, 625 होगा, ठीक है। तो मतलब एक्स और वाई का रेशियो होगा 676 इंटू 625। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 6 5 11, 7 2 9 और 1 10, 1301 होगा। तो शेयर तो बहुत आराम से अब निकल जाएगा। तो चलो, तो एक्स का शेयर हमारा कितना हो जाएगा, एक्स का शेयर हो जाएगा 676 एंड डिवाइडेड बाई कितना, 1300, एक कितने से निकालना था, 2602, काट लो 2 से, तो के 6 दूनी 12, 7 14 और 15, 1352। इसको इसमें माइनस करोगे तो ये विल गेट 1250। Please correct answer. I hope you got the answer. Question number 91. A tea seller faces 20% loss selling a certain brand of tea at the rate of 80. ठीक है, 20% लॉस पे बेचता है और एट द रेट ऑफ 80 पर केजी, ठीक है। तो बाय सेलिंग अनदर ब्रांड ऑफ टी एट द रेट ऑफ 100 पर केजी he makes a profit of 25%, ठीक है। In what ratio the seller makes to mix the two brand of tea in order to make 25% profit by selling the mixed brand tea at the rate of ₹150 per kg। चलिए मैं सैंपल 1 पहले ले लेता हूँ। सैंपल वन की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना 20% लॉस में बेच रहा है 80 रुपये में। का मतलब इसका जो सीपी होगा, वो CP1 जो है, सीपी होगा वो कितना हो जाएगा, 100 रुपया होगा, 100 रुपया होगा, ठीक है। तभी तो 20% लॉस करेगा तो 80 बचेगा। बाई सेलिंग अनदर ब्रांड ऑफ टी ₹200 पर के जी मेक से 25। अब यहाँ देखिए 25% प्रॉफिट कर रहा है 200 में, है ना, 200 में। इसका मतलब ये हो गया कि 100 बटे 125 इंटू कर दीजिए आप 200, ओके। तो 25 से काटिए 5 बार, ये जाएगा 4 बार, चल रहा नहीं थी क्यों, ये कट जाएगा 5, ये भी क्या आ जाएगा 40, मतलब ये हो गया 160।
तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस ऑफ सैंपल टू मतलब CP2 चलो कर लो, ये हो गया 160। कितना हो गया? 160 हो गया, ठीक है। इन व्हाट रेशियो द सेलर विश टू मेक द डिमांड ऑफ डील इन ऑर्डर टू मेक 25% प्रॉफिट, है ना। और बेचना कितना में चाह रहे हैं? 150 रुपये में। तो इसका जो SP हमारा 150 है, 125 में बेचेगा, तो इसका CP निकाल लेते हैं। 25 से काटिए 5 बार, ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 15, मतलब 30 हो गया। तो ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट CP कितना है? 100, और दूसरा CP कितना है? 160, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? सेलिंग है ना, 150 सेलिंग है, 150 सेलिंग है, सेलिंग है। तो यहाँ हो जाएगा 120, ये हो गया 120। एलिगेशन का मेथड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बचेगा 20 और यहाँ बचेगा 40, मतलब रेशियो हो जाएगा 2:1 का, है ना, 2:1 का। तो ये और ये कट जाएगा, 2:1 का। आंसर सी इज करेक्ट, 2:1। आई होप यू गॉट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person has money to buy 42 suitcases at the rate of rupees 500 each. If the cost per suitcase is increased by rupees 100, then number of suitcases he can buy now. तो बहुत आसान था। उसके पास 42 सूटकेस खरीदने का पैसा है 500 किताब के। तो 42 मतलब इतना पैसा है। अब वो खरीदेगा कितना है सूटकेस जिसका दाम बढ़ गया 100 रुपया, मतलब 500 की जगह पर हो गया 600। काट दीजिए, आंसर आ गया 35। 35 इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। हम क्या कर रहे, देखिए इस पोर्शन को हम पहले, इस पोर्शन को लेता हूँ LHS को। मैं इसमें अगर -x का वैल्यू अगर मैं -a पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये और ये कट के हो जाएगा 1/b। और यहाँ पर भी अगर मैं -a पुट करता हूँ तो ये कट के बचेगा 1/b। LHS RHS सेम। और इसी तरीके से -b अगर मैं पुट करूँ तो ये कट के सिर्फ 1/a बचेगा। और यहाँ पर भी ये कट के 1/a बचेगा। तो डी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। और अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, टू सिलेंडर्स आर सच दैट द रेशियो ऑफ देयर बेस रेडिया इज 2:1 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स आर 3:1, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। चलिए ठीक है करते हैं। तो ये 2:1 है तो एक तरफ 2r हो जाएगा, एक तरफ r हो जाएगा। और हाइट कितना 3:1 है तो 3h, और दूसरी तरफ भी हो जाएगा 3। तो इसको मैं स्क्वायर चढ़ा देता हूँ और पाई लगाएंगे तो फिर तो कट ही जाएगा पाई। एच और एच भी कट ही है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 12, आर भी कट जाएगा। और यहाँ पर ये 3 नहीं, ओनली एच होगा, ओनली एच होगा। तो एच तो हमारा कट ही जाएगा एच। तो 12:1 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, इक्वल वेट्स ऑफ alloys X and Y which contain zinc and tin in the proportion of 8:3, 5, 6:5 respectively are melted to form a third alloy zinc, third alloy Z. A Z contains zinc and tin in the proportion. तो चलिए देखते हैं। तो Z जिंक है और क्या है? टिन है ना, टी को टिन कर दिया। तो पहला रेशियो मेरे पास है 8 और 3 का, और दूसरा रेशियो 6:5। सेम है, दोनों का वेट सेम है तो हो जाएगा 8:14। काट दीजिए 2 से, 7:4 आ जाएगा। तो 7:4 जो आ रहा है, अच्छा यहाँ पर कंटेंट सपोज
जिंक एंड टीन, तो ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। अगर ये उल्टा कर देता तो ऊपर वाला होता, ये ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 96, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एंड ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। बी starting A hours and after A. If A travels 40 km per hour and B travels at 50 km per hour, then the distance they have traveled when we overtake A is। देखिए यहाँ पर मैं डिस्टेंस बना लेता हूँ, मान लीजिए इस तरीके से, यहाँ से A शुरू कर रहा है, यहाँ से B शुरू कर रहा है। A का स्पीड है 40 किलोमीटर, मैं 40 से लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइए 40 किलोमीटर पर आवर है, और इधर पे 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बात ऐसा है कि ये 2 घंटा बाद B शुरू करेगा, कब? 2 घंटा बाद। इतना डिस्टेंस 2 घंटे में 40 किलोमीटर हिसाब से चलेगा, तो 80 किलोमीटर तो चल चुका है। अब ये 80 किलोमीटर को कवर करेगा कौन? B। लेकिन दोनों का स्पीड डिफरेंस कितना है? 10 का। तो 80 किलोमीटर उसको कवर करने में कितना लग जाएगा? 8 घंटा। कितना लगेगा? 8 आवर्स। स्पीड है 50 का, तो 8 पंजे 40, 400 होगा आंसर, और 100 किलोमीटर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, फाइंड द वैल्यू x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम उतना झमेला में नहीं जाएंगे, हम सीधा वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। ले लो 9 पहले, 9 लेंगे तो x में से 2 जाएगा, 7 7 में तो 7 गया 1, और यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर बचेगा 8, माइनस हो गया। और 9 9 81 81, और 7 कितना हो जाएगा? 88 डिवाइडेड बाई 2, 44 माइनस 8 इज इक्वल टू 36। यही इज करेक्ट आंसर। आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, टाइम कंज्यूम होगा। आपका एक मिल गया, बाकी छोड़िए, देखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, आफ्टर स्पेंडिंग 88% ऑफ दिस मनी अ बॉय फाउंड ही स्टिल हैड 372 लेफ्ट इनिशियली हैड। तो मतलब उसने 100 रुपये में उसने कितना? 12 रुपया खर्च किया है। तो हमें निकालने इनिशियली, तो क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 12, और बचा हुआ मैंने 372 8 दीजिए 3100, 31 सच करेक्ट आंसर। आई होप गॉट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, अ सर्वे इन सिटी शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन स्मोक इज 2/9। If 40 people in a certain sample smoke, the number of people in the sample is। क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखिए 2/9 का मतलब क्या होगा? 9 लोगों में 2 लोग कर रहे हैं, तो 9/2 और इंटू कर लीजिए, कितना है? 180, 180। इसका मतलब क्या होगा? 2 लोग कर रहे हैं ना 9 में, तो 40 का सैंपल है, तो जब 2 लोग कर रहे तो 9 है, तो 1 में कितना होगा? 40 में कितना? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, द एवरेज ऑफ 7 consecutive नंबर इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज। देखिए पहले एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है और 15 था, तो ये 20 इधर होगा तो 3 नंबर इस साइड और 3 नंबर इस साइड, तो लार्जेस्ट तो वही होगा, तो ये हो गया 21, 22, 22, 23 इज लार्जेस्ट नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप यू गॉट द आंसर। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, 81 से लेकर 100 तक 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इसके पहले भी मैं 4 वीडियो 20-20 का मैं बना चुका हूँ, तो आज मैंने टोटल 100 क्वेश्चन मैंने आधा जो है कवर कर लिया है। तो आप सभी वीडियो देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका अगर टाइम ज़्यादा लग जाता है तो बेकार है ना। तो किस तरह से स्मार्टली सॉल्व किया है, तो वो आप यहाँ पर सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।